सबसे बड़ा झूठ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों करोड़पति लोग कभी सिर्फ नौकरी पर डिपेंड नहीं रहते? बचपन से हमें सिखाया गया कि पढ़ो, नौकरी करो और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। जॉब आपकी सर्वाइवल तो सिक्योर कर सकती है, लेकिन फ्रीडम कभी नहीं। आज मैं आपको वो फर्क बताने वाला हूँ जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में है। और हाँ, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पुअर माइंडसेट वाले सोचते हैं माइनस एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रिच माइंडसेट कहता है माइनस नौकरी टेम्पररी है, वेल्थ परमानेंट है। जॉब सिर्फ बिल्स भरने में मदद करती है, जबकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। यही रीजन है कि रिच लोग जॉब को स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, फाइनल गोल नहीं। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट में बताना। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा पैसे के लिए टाइम बेचते हैं। 8-10 घंटे काम करो, सैलरी पाओ। लेकिन रिच माइंडसेट वाले समझते हैं कि टाइम सबसे कीमती एसेट है। वो सिस्टम्स और पैसिव इनकम बनाते हैं जिससे सोते समय भी पैसे आते हैं। यही रीजन है कि अमीरों के पास फ्री टाइम होता है और गरीबों के पास सिर्फ काम। पुअर माइंडसेट हमेशा जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है, फिक्स सैलरी, पेंशन, पीएफ, लेकिन अमीर समझते हैं कि ये सब इल्यूजन है। एक रिसेशन आया, जॉब गई और सारी सिक्योरिटी भी गई। रिच माइंडसेट रिस्क लेने से डरता नहीं, क्योंकि वही रिस्क फ्यूचर वेल्थ बनाता है। अगर आप भी सिक्योरिटी के ट्रैप में फंसे हो तो सोचिए माइनस क्या आप सच में फ्री हो? स्कूल हमें सिखाता है माइनस अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी जॉब पाओ, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन कभी नहीं सिखाई जाती। रिच लोग अपने बच्चों को बचपन से एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं। पुअर माइंडसेट ये सब इग्नोर करता है और रिजल्ट ये होता है कि इनकम बढ़ने के बाद भी वेल्थ नहीं बनती। अगर आपको भी लगता है कि स्कूल ने ये नहीं सिखाया तो लाइक जरूर करना। पुअर माइंडसेट हमेशा कंज्यूमर बना रहता है। सैलरी आई तो नई बाइक, नया मोबाइल, ब्रांडेड क्लोथ्स। रिच माइंडसेट प्रोड्यूसर बनता है, माइनस प्रोडक्ट्स बनाता है, सर्विसेज क्रिएट करता है और कंज्यूमर से कमाता है। दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, माइनस या तो आप स्पेंड करते हो या अर्न करते हो। चॉइस आपकी है। पुअर माइंडसेट वाले लायबिलिटीज खरीदते हैं, घर ईएमआई पर, कार लोन पर, फोन ईएमआई पर। रिच माइंडसेट वाले एसेट्स खरीदते हैं, माइनस स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। एसेट आपको इनकम देता है, लायबिलिटी सिर्फ खर्च। यही वजह है कि गरीब सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं और अमीर पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। इनकम बढ़ते ही पुअर माइंडसेट वाले लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। बड़ी सैलरी तो बड़ी कार, बड़ा घर, ज्यादा खर्च। लेकिन रिच माइंडसेट वाले इनकम बढ़ते समय लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखते हैं। वो सरप्लस को इन्वेस्ट करते हैं। नतीजा माइनस रिच रिचर और पुअर पुअरर। सोचिए आप किस साइकिल में फंसे हो। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा डर में जीते हैं, अगर जॉब गई तो क्या होगा, अगर बिजनेस फेल हो गया तो। रिच माइंडसेट वाले जानते हैं कि डर नेचुरल है, लेकिन एक्शन ही सोल्यूशन है। वो फेल होकर सीखते हैं और ग्रो करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले सोचते हैं अकेले ही सब करना है। रिच माइंडसेट वाले जानते हैं कि नेटवर्क ही नेटवर्थ है। वो सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे सीखते हैं और अपॉर्चुनिटीज पाते हैं। पुअर माइंडसेट वाले नेगेटिव लोगों के बीच रहकर अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं। रिच माइंडसेट प्रॉफिट और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। सैलरी लिमिटेड होती है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड। यही रीजन है कि एक एम्प्लॉय सालों तक काम करके भी स्ट्रगल करता है और एंटरप्रेन्योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करता है। पुअर माइंडसेट वाले जल्दी पैसा चाहते हैं, लॉटरी, ट्रेडिंग, क्विक मनी स्कीम्स। रिच माइंडसेट पेशेंस रखता है। वो कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा करता है। यही कारण है कि अमीरों की वेल्थ समय के साथ बढ़ती रहती है, जबकि पुअर लोग शॉर्ट टर्म चेस में सब खो देते हैं। पुअर माइंडसेट वाले अपनी स्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, माइनस गवर्नमेंट, सिस्टम, बॉस। रिच माइंडसेट वाले खुद को क्रिएटर मानते हैं। वो कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हैं। यही फर्क उनकी जिंदगी को कम्प्लीटली अलग बना देता है। अगर आप पुअर माइंडसेट में फंसे हो तो बाहर निकलने का पहला स्टेप है माइनस फाइनेंशियल एजुकेशन। सीखो, प्रैक्टिस करो और छोटे छोटे स्टेप से एसेट्स बनाना शुरू करो। स्पेंडिंग ट्रैप से बाहर आओ और खुद को प्रोड्यूसर बनाओ। यही असली रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। अब सवाल है, माइनस आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो, रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट? अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और डीप स्ट्रैटेजीज बताऊं तो कमेंट में लिखो माइनस आई चूज रिच माइंडसेट। इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल द फाइनेंशियल ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही नॉलेज आपकी जिंदगी बदल सकती है।